हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर और शुजलॉन एनर्जी के बारे में। इन दोनों का ही फाइनेंशियल रिजल्ट आया है क्वार्टर 2 के लिए, एंड उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, इनके फ्यूचर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में, या अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड ये वीडियो पूरा जरूर देखें आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले हम बात करेंगे शुजलॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। शुजलॉन एनर्जी की अगर मैं आपको बात करूं तो फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस थी ₹7.15। इसमें 0.70% की ग्रोथ देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 3.38% का माइनस में रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 28% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 90% का। एंड पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो ये कंपनी ने फिर -51% का रिटर्न दिया है। अराउंड अगर आप देखेंगे इसका मैक्सिमम का चार्ट, तो कंपनी स्टार्ट जब हुई 2005 में दिखा रहा है अराउंड ₹134 के आसपास थी ये अराउंड। मैं इसका लाइफ टाइम हाई करीब ₹400 के आसपास बनाया था, उसके बाद ये कंपनी गिरते ही गई। एंड अभी की हालत अगर आप देखेंगे तो एक समय में 2020 के स्टार्टिंग में 2-2.5 रुपए के आसपास की शेयर थी, अभी ₹7.15 चल रही है कुछ। तो इसके लिए जो न्यूज़ आ रही है उसका यही है कि इनका अभी रिसेंटली इनका रिजल्ट आया है सितंबर क्वार्टर का, जिसमें 12.40 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,320 करोड़ की। करंट प्राइस मैंने आपको बता दी है। इनका बुक वैल्यू है -3.72 रुपीज़ की। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 16.4% की, और जिसमें से 88.5% शेयर प्लेज्ड है। एफआईआई के पास 4.10% की होल्डिंग है एंड डीआईआई के पास 17.1% की होल्डिंग। ये कंपनी जो है ये विंड टर्बाइन के जो जनरेटर्स हैं वो बनाती है एंड उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विंड कंबाइंड विंड एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ये बिजनेस में काम करती है। तो अगर आप देखेंगे फ्यूचर में नो डाउट कंपनी का स्कोप है, बट अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी की हालत बहुत बुरी है। एंड अभी नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से इस कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। अगर मैं आपको 2018 से देखा हो तो कंटिन्यूस इस कंपनी में हमें लॉस ही देखने को मिला। सिर्फ सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है, मीन्स एक साल पहले का, तो उसमें हमें 676 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। वो भी इसमें अराउंड 827 करोड़ अदर इनकम से आया था। अभी जो सितंबर 2021 की बात चल रही है, इसमें कंपनी को 11 अराउंड 12.40 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है। जिसमें से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस कंपनी की सेल्स बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर लॉस की बात करें तो लॉस पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में कम हुआ है, बिकॉज पिछले क्वार्टर में बताया जा रहा है अराउंड 22 करोड़ के आसपास इस कंपनी को लॉस हुआ था, एंड इसके पहले क्वार्टर में 57 करोड़ के आसपास, एंड उसके पहले क्वार्टर में अराउंड 117 करोड़ के आसपास। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स बढ़ी है, सेल्स में ग्रोथ दिखा है, इनका लॉस भी कम हो रहा है। अगर फ्यूचर में देखें तो क्या कुछ दिनों में ये कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए, बट जब तक प्रॉफिट में नहीं आ जाती हम कुछ नहीं बोल सकते। कंपनी का शेयर कैपिटल है 1780 करोड़ का। कंपनी का रिजर्व्स -5095 करोड़ है, जो कि पहले मतलब कंपनी के पास बिल्कुल रिजर्व्स है ही नहीं। कंपनी की बोरोइंग है 6640 करोड़ की। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सितंबर क्वार्टर में अगर यही 2020 में देखो तो कंपनी के ऊपर अराउंड 13,210 करोड़ का लोन था, कर्जा था। बोरोइंग इनकी 13,210 करोड़ की थी। एंड अगर आप देखेंगे विद इन 1 ईयर, 1 डेढ़ साल में इनकी बोरोइंग 6,640 करोड़ की आ गई है। मार्च 2021 में इनका बोरोइंग था 6,925 करोड़ की। तो बोरोइंग इनकी कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 3,547 करोड़ का अदर लाइबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास है 1,143 करोड़ की। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके फिक्स्ड एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है हमें कंटिन्यूस। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी ने 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड मार्केट में इस कंपनी का 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट कंपनी के पास 5,675 करोड़ है। ये अदर एसेट वो है जो कि एक साल में अमाउंट कंपनी को रिसीव होने वाला है। कैश फ्लो अगर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का प्लस में रहा है, अच्छी बात है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो मार्च 2021 में इस कंपनी के पास 17.17% स्टेक थे प्रमोटर के पास, जो कि अब कम होके 16.41% के हो गई है।
अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग अगर आप देखेंगे ऑलराउंड तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में बढ़ा ली है। पिछले क्वार्टर में 4.08% था, अभी 4.10% की होल्डिंग हो गई है एफआईआई की। डीआईआई की बात करूँ तो डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस कंपनी में। ऑलराउंड अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कम हुआ है होल्डिंग। पिछले क्वार्टर में 17.72% की होल्डिंग थी डीआईआई के पास, अब बढ़ के जो कि हो गई 17.06% की। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसबीआई बैंक का अराउंड 3.98% होल्डिंग है एंड एलआईसी के पास 1.37% की होल्डिंग है इस कंपनी की। बाकी अगर पब्लिक की बात करूँ तो 62.43% की होल्डिंग है। ये कंपनी रिस्की है, कंपनी का फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक बार ज़रूर वापस से ज़रूर सोचें। एक और कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रही है। ये कंपनी अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग प्राइस था 4 रुपीज़ 70 पैसा। इसमें अराउंड हमें 1% की बढ़त देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। अगर मैं इसकी एक एक महीने की रिटर्न की बात करूँ तो -16% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। एक 6 महीने में बात करूँ तो 20% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने अराउंड एक 104% का रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको मैक्सिमम बात करूँ तो इस कंपनी 2005 में अराउंड 30 रुपए के आसपास चल रही थी। इसका हाईएस्ट इसने बनाया था वो कुछ 140 के आसपास का, एंड उसके बाद ये गिरी एंड देन गिरते ही गई कंपनी। अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का इसका चार्ट है, चार्ट पैटर्न है। इस कंपनी को लेके जो न्यूज़ आ रही है, इनका भी कल के दिन फाइनेंशियल रिजल्ट आया है तो उससे रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दूं तो ये 3,221 करोड़ है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का बुक वैल्यू 15 रुपए का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 26.0% की होल्डिंग है, जिसमें से प्लेज परसेंट 87.3% की है। एफआईआई के पास 0.90% होल्डिंग है एंड डीआईआई के पास 28.7% की होल्डिंग है। ये कंपनी पावर जनरेशन में काम करती है एंड ये हाइड्रो थर्मल और उसके बाद सीमेंट ग्रेडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मतलब ये सारे सेक्टर में डील करती है। पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड ये पावर जनरेशन वो भी ये कोल माइनिंग एंड ऑल के भी काम में लगी हुई है ये कंपनी। एंड इनका अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी को लेके काफ़ी बातें चल रही है कि कंपनी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है हमें। पिछले इस साल में तो इस कंपनी ने ऑलरेडी 100% का रिटर्न दे दिया है। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को 1.42 करोड़ का लॉस हुआ है। इस कंपनी की जो सेल्स है वो है 901 करोड़ की। उसके बाद अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कंपनी का अगर ऑलराउंड आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो सेल्स के मामले में सुधार दिखाया है। एंड इस कंपनी का अगर आप देखेंगे इनका प्रॉफिट रेशो तो जो माइनस में दिखा रहा है, -1.42 करोड़ का। तो अगर आगे के टाइम में अगर आप देखें कंपनी जैसे और सुधार लाती है तो ये हमें प्लस में भी देखने को मिल सकता है। बट अभी का जो क्वार्टर 2 है, सितंबर क्वार्टर है, उसमें इस कंपनी को -1.42 करोड़ का लॉस हुआ है। और अगर कंपनी की मैं बात करूं बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल जो है 6,853 करोड़ का, मीन्स इतना पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया है। रिजर्व्स कंपनी के पास 3,432 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्च 2021 में इस कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं था। एंड अगर सितंबर में बात करें तो कंपनी अराउंड 3500 करोड़ का रिजर्व है, मीन्स कंपनी के पास पैसा है। बोरोइंग कंपनी के पास 5,165 करोड़ का है, जो कि पिछले कुछ सालों में हमें ये बोरोइंग में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। काफ़ी मीन्स गिरावट देखने को मिली है बोरोइंग। मार्च 2021 में इस कंपनी के ऊपर 5,196 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि अभी कम हो रही है ईयर टाइम बाय टाइम। 2019 में इस कंपनी के ऊपर अराउंड 25,000 करोड़ का बोरोइंग थी। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में इस कंपनी ने अपनी बोरोइंग काफ़ी कम की है। अदर लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर 1,736 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट कंपनी और 14,037 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 410 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। एंड मार्केट में इस कंपनी का 112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट कंपनी बस 2,628 करोड़ की है। कैश फ्लो कंपनी का 2021 में माइनस में रहा है। बट इस कंपनी की अगर मैं आपको बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले कुछ साल अगर आप देखेंगे 1-2 सालों में तो वो सेम ही रहा है। मीन्स सितंबर 2020 में भी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 26.7% ही था। मार्च 2021 में आते आते 26.02% हो गया। एंड जून क्वार्टर में अगर आप बात करें तो अभी ये सेम ही चल रहा है। सितंबर क्वार्टर अभी जो अपडेट हुआ है इसमें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न 26.02% है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है इस कंपनी में। जून क्वार्टर में इसमें 0.53% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ा के
90% की होल्डिंग कर दी है एफआईआई ने। डीआईआई की होल्डिंग कम हुई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, जो कि पहले थी अराउंड 32.34% की होल्डिंग जून 2021 में। अभी ये हो गई है सितंबर 2021 में 28.72% की होल्डिंग। तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी कम की है। और ये कुछ पिछले कुछ क्वार्टर में देखने को मिला है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डीआईआई अपनी होल्डिंग घटा रही है इसमें। ये कंपनी में अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का इन्वेस्टमेंट है, 10% की होल्डिंग है। पंजाब नेशनल बैंक के पास अराउंड 5.5% की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 3.67% की होल्डिंग है। तो ऐसी कंपनियों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। देन पब्लिक के पास 44.36% की होल्डिंग है इस कंपनी में। इसमें भी दो तीन बड़े प्लेयर है जिसके पास बड़े अमाउंट में होल्डिंग है इस कंपनी की। अगर कंपनी के मैं आपको कंपैरिजन बता दूं सुजलॉन और जेपी पावर में, तो जेपी पावर अगर आप देखेंगे अभी के हिसाब से काफ़ी बेटर है, बिकॉज कंपनी के पास रिजर्व्स भी है, इनकी बुक वैल्यू भी 15 रुपए के आसपास चल रही है। एंड कंपनी अगर आप देखेंगे लॉस, तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं है इस कंपनी के ऊपर। एंड बोरोइंग भी इस कंपनी ने कम किया है। एंड फ्यूचर में अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर दोनों के लिए पावर सेक्टर में डील कंपनी करती है कंपनी। एंड डिमांड इनकी काफ़ी ज़्यादा है। सुजलॉन एनर्जी जैसे कि सब जानते हैं कि अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो विंड एनर्जी पे भी फोकस किया जाएगा। एंड अगर विंड एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इनके ब्रांड अपने आप चलेंगे मार्केट में। मीन्स ये बेसिकली विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चर करती है, तो ऑलरेडी इनकी सेल्स बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट तभी करे जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें सुधरते हुए देखने को मिले। एंड जयप्रकाश पावर में सुधार आ रहा है। अगर आप सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर देखेंगे तो नो डाउट जेपी पावर अभी के लिए काफ़ी सही कंपनी है इन दोनों में अगर चॉइस करना हो। बट हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद से एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिए। एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या कौन से शेयर आपको खरीदने हैं। जो वीडियोस हम बनाते हैं ये रेफरेंस पर्पस के लिए आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।